वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, दी राजा साहब की डे वन की टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है और एक बार फिर बोलने वाला हूं कि ऐसा सिर्फ प्रभास कर सकता है। मतलब कि भाई अभी कुछ घंटे बाद जब डे वन के मेकर्स की तरफ से नंबर्स आएंगे, मेकर्स की तरफ से पोस्टर आएगा, वो पोस्टर सबकी आंखें खोल के रख देगा कि दी राजा साहब जिसकी इतनी नेगेटिविटी। अब याद रखना, ये नेगेटिविटी कोई कल नहीं हुई डे वन पे आने के बाद। जिस दिन पहला टीजर आया था, और या मैं बोलूं कि जिस दिन पहला ग्लिम्स आया था, उस दिन से ही, या मैं बोलूं कि जिस दिन अनाउंसमेंट हुई थी 3 साल पहले कि प्रभास डायरेक्टर मारुति के साथ मूवी करने जा रहे हैं जो कि कॉमेडी हॉरर जॉनर पर है, तो फैंस ने भी बोला, सब ने बोला कि यार ये क्या प्रभास करने वाले हैं अपने कैरियर के पीक पर आकर। लेकिन फिर भाई सब ने सपोर्ट किया, क्योंकि भाई फैंस जो ठहरे सारे, तो भाई जब सपोर्ट किया लेकिन माइंड में डाउट था। अब मतलब कि इस मूवी की जो नेगेटिविटी है वो डे वन से चलती आ रही है, जब से इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट हुई है। बट उस सब के बाद भी अभी इसकी डे वन ओपनिंग देखकर भाई हिल जाएगी मैं बोलूंगा पूरा इंडिया हिल जाएगा। क्योंकि सालार के टाइम जब बड़ी ओपनिंग लगी तो सबने बोला केजीएफ का चक्कर था, भाई प्रशांत नील बड़ा डायरेक्टर था। कल्कि के टाइम जब इतनी बड़ी ओपनिंग लगी तो सबने बोला कि यार अमिताभ बच्चन थे, यार भाई साहब दीपिका थी, यार भाई रिलीजन का टच था। अब देखते हैं कि दी राजा साहब के टाइम कौन क्या बोलता है। देखो, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं। उसकी रीजन ये है कि आज दी राजा साहब की डे वन की जो ओपनिंग आएगी उसमें पब्लिक को, फैंस को, हेटर्स को, फिल्म इंडस्ट्री को प्रभास का एक्चुअल पोटेंशियल पता चलेगा। नो बिग डायरेक्टर, नो बिग प्रोडक्शन हाउस, ऑल टाइम नेगेटिविटी ये वो, और ऊपर से कोई एक्शन जॉनर नहीं, कॉमेडी हॉरर जॉनर। और डे वन ओपनिंग माइंड, अभी मैं टोटल बताता हूं कि भाई साहब कितनी आने वाली है। सबके दिमाग को घुमा कर ये रखने वाली है, और सोच कर ये देखना कि ये तो हॉरर कॉमेडी थी, ये तो भाई साहब मतलब कि जॉनर में आती ही नहीं है प्रभास के, और ऊपर से नेगेटिविटी। जस्ट इमेजिन कि भाई साहब प्रभास की ही मूवी हो, एक्शन जॉनर हो, डायरेक्टर टॉप लेवल हो, और ऊपर से प्रोडक्शन हाउस भी क्रेजी, और ऊपर से पॉजिटिविटी हो, तो डे वन ओपनिंग की कोई लिमिट है? मेरी आइडिया के अकॉर्डिंग कोई लिमिट नहीं है। अगर डाउन में ये हाल है तो अप में क्या हाल होगा। मैं आपको लेकर चलता हूं नंबर्स में। वीडियो को लाइक करो जितने भी भाई देख रहे हो, और चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करना है, क्योंकि गेम अभी बाकी है मेरे दोस्त। पहले मैं आपको बताऊंगा ऑक्यूपेंसी की कल डे वन पर भाई साहब टोटल ऑक्यूपेंसी ने क्या किया। तो यहां पर हम स्टार्ट करेंगे मूवी की ओरिजिनल लैंग्वेज तेलुगु लैंग्वेज से। तो तेलुगु कल डे वन पर मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई 51%, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी 51%, इवनिंग ऑक्यूपेंसी आई 58%, और नाइट ऑक्यूपेंसी आई 69%। मैंने आपको बता दिया था कल रात के टाइम ही कि नाइट शोज पैक है मेरा भाई, लिटरली पैक है। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी बनी 57। अब तेलुगु में तो चलो नाइट में जंप आया, अब हिंदी में हद से ज्यादा नेगेटिविटी हुई, तो देखते हैं कि हिंदी का क्या बना। तो भाई मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 7%, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी 15%, इवनिंग ऑक्यूपेंसी 18%, और नाइट ऑक्यूपेंसी 21%। ये है ऑरा इस बंदे का। जो लोग अभी बोलेंगे ना आके कि दी राजा साहब की भाई साहब देखो ओपनिंग ये वो, तो हिंदी ओपनिंग देखो। हिंदी को लेकर मैं सिंपल ये बोलूंगा कि भाई हिंदी में इस बंदे का नेक्स्ट से भी नेक्स्ट लेवल ऑरा है। रीजन, बहुत से साउथ के सुपरस्टार आते हैं, जब उनकी मूवीज आती हैं, देखो आपने अगर ऑरा देखना हो ना, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, आप लोगों ने ये याद रखना है, आपको ऑरा पता चल जाएगा। कल गाइस डे वन पर दी राजा साहब आई, जितने भी भाई साहब नॉर्थ के यूट्यूबर्स हैं या नॉर्थ के क्रिटिक्स हैं, भाई उन्होंने जल्दी से जल्दी दी राजा साहब देखने की ट्राई की। क्यों? प्रभास। अच्छा, नंबर वन, जब उन्होंने देखकर वीडियो डाली या ट्वीट किया,
भाई उसके बाद उनके व्यूज देखना, उनको कौन देख रहा है, साउथ से देख रहे हैं, नॉट भाई देख रहे होंगे कम, लेकिन हिंदी ऑडियंस देख रही है। अब साउथ के जो भाई साहब और सुपरस्टार हैं, ये नॉर्थ क्रिटिक्स यूट्यूबर्स उनकी मूवीज की भी रिव्यू करते हैं। अब आपने उनकी मूवी की जो ये रिव्यू करते हैं उनके व्यूज इंप्रेशन देख लेने हैं और भाई साहब प्रभास की मूवीज के देख लेने हैं। आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये बंदा कितनी बड़ी तोप है। क्या है इस, मैं देखो यहां पर कोई प्रभास की साइड नहीं ले रहा, मैं ये इस वजह से बोल रहा हूं कि भाई इस बंदे का जो ऑरा है वो एक नेक्स्ट लेवल है, कि कोई बड़ा डायरेक्टर नहीं, कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस नहीं, फिर भी डे वन पे तबाही। भाई ऐसा कौन कर सकता है यार, ये तो सोचने वाली बात है ना। खैर दोस्तों आगे चलते हैं, यहां पर कि बॉक्स ऑफिस में क्या बना, मैं अभी आपको तमिल या उन कन्नड़ा ऑक्यूपेंसी में लेकर नहीं जाऊंगा। अब गाइस ट्रेड कहता है कि 9.15 करोड़ की ऑफिशियल नेट कलेक्शन हुई है इस मूवी के प्रीमियर से। यस, प्रीमियर से। अब जरा मैं आपको लेकर चलता हूं कि डे वन का भाई साहब जो डाटा है वो क्या निकल कर आया, हमें आइडिया हो जाएगा। हर लैंग्वेज से हम देखते हैं, पहले मेरा दिल है मैं डायरेक्ट बताऊं, लेकिन अब मैं सोच रहा हूं कि आपको हर लैंग्वेज का बताता हूं अगर आया हुआ। यस, ऑलमोस्ट डाटा इज अवेलेबल। तेलुगु लैंग्वेज से 40 करोड़ की नेट कलेक्शन, प्रीमियर अलग है, ये 40 करोड़ की नेट कलेक्शन। हिंदी से ट्रेड के अकॉर्डिंग 5.75 करोड़ की नेट कलेक्शन ट्रेड कह रहा है, और आपको पता है ट्रेड कम बताता है, मतलब मेकर्स के अकॉर्डिंग 6 करोड़ है, लेकिन चलो 5.75। तमिल से 40 लाख, कन्नड़ा से 10 लाख, मलयालम से भी 10 लाख, और टोटल 45 करोड़ अकॉर्डिंग टू ट्रेड। ये ट्रेड कह रहा है, ट्रेड के अकॉर्डिंग 9.15 करोड़ की नेट कलेक्शन आ गई प्रीमियर की, और डे वन पर 45 करोड़ की नेट आ गई। ये बन गया ऑलमोस्ट 55। मैंने क्या बोला था कि 55 करोड़ आ सकता है, तो यहां पर ट्रेड कह रहा है कि 55 करोड़ की नेट कलेक्शन भाई साहब आई है। अब ये ट्रेड कह रहा है, ट्रेड कम बताता है और मेकर्स के नंबर ज्यादा होते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग क्या हुआ, अब मैं आपको लेकर चलता हूं मेरे अपने अकॉर्डिंग जो डाटा भाई साहब मुझे रिसीव हुआ या मेरे अकॉर्डिंग बनता है। तेलुगु नेट अगर मैं बात करूं तो डे वन की तेलुगु नेट ट्रेड कह रहा है 40, लेकिन एक्चुअली में इससे ज्यादा है। कल नाइट ऑक्यूपेंसी ने फोड़ा है उसके नंबर्स, भाई ट्रेड के नंबर्स में आई थिंक ऐड नहीं है, तो भाई तेलुगु नेट लगभग 45 करोड़ बनती है। हिंदी नेट की बात करूं तो लगभग 6 करोड़ डेफिनेटली भाई साहब। उसके बाद बाकी रेस्ट ऑफ सारा कुछ लगा लो, वो 1 करोड़ पकड़ लो, यानी कि इंडिया की जो नेट बनती है वो लगभग हम कह सकते हैं 50 to 55। मैं 55 नहीं लेता, मैं 50 लेता हूं कि यार 51 करोड़ की नेट कलेक्शन डे वन पर आई पूरे के पूरे इंडिया से। ये क्रॉस बनती है 65 करोड़ के आसपास, 63 64, मैं 65 ले रहा हूं क्योंकि 50 नेट तो मैं कह रहा हूं 52 क्या पता आ जाए, तो 65 करोड़ तक ग्रॉस ये हंस कर जाएगी। अगर 65 करोड़ तक ये ग्रॉस जाती है तो प्रीमियर की नेट 9 करोड़, मतलब कि वो ग्रॉस बनेगी 13 करोड़ के आसपास। ओवरसीज से इस मूवी ने लगभग भाई साहब जो रिपोर्ट निकल कर आई है उसके अकॉर्डिंग 3.2 मिलियन डॉलर्स की बॉक्स ऑफिस की है, जो कि बनता है लगभग 30 करोड़। अभी डाटा निकल कर आएगा, लेकिन जो रिसीव हुआ है उसके अकॉर्डिंग 30 करोड़ डे वन पर ओवरसीज से आया। अब सुनो, 65 करोड़ की ग्रॉस आ गई, प्रीमियर की 13 करोड़ ग्रॉस आ गई, ओवरसीज से 30 करोड़, अगर इसको टोटल करो तो ये बनता है 105 करोड़। ये मैंने कम से कम बताया है, मुझे नहीं पता कि मेकर्स क्या पोस्टर देने वाले हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग, और अगर मैं भाई साहब ट्रेड के अकॉर्डिंग भी मान लूं, तो 105 करोड़ की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसने की है। यानी कि मैं कहीं से भी निकाल के भाई साहब मतलब स्ट्रेच करके भी देखूं तो मुझे ये नहीं मिलता कि दी राजा साहब ने डे वन पर 100 करोड़ नहीं किया। ये है भाई साहब इस बंदे की पावर। या तो मैं बोलूं कि भाई ट्रेलर 2.0 को ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला ना, उससे पहले सारे कंटेंट को बिल्कुल नेगेटिविटी, यानी कि ये प्रभास की एक ऐसी मूवी है जो नेगेटिविटी में भाई भरी पड़ी थी। अगर उसके बाद भी डे वन पर 100 करोड़ आ रहा है तो यार ये होश उड़ाने वाला है, और नो डाउट ये भाई बहुत ही अच्छा है। आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताना। मैं डे टू की अभी बात नहीं कर सकता, उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो करूंगा। एडवांस बुकिंग डे टू में क्या हो सकता है, अपकमिंग डेज की सारी बात करेंगे, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।